जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे आज जो पीएचडी गाइडेंस का 13 वाला नंबर वाला है। तो यहाँ पे है कि राइटिंग कैसे डेवलप करें। ठीक है, आपको पता है हम लोग इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम का स्टूडेंट होते हैं जो आके जाके पीएचडी कर रहे हैं। तो वहाँ पे पूरा कंप्लीटली इंग्लिश रहता है। ठीक है, लेकिन पहली बार पीएचडी में आने के बाद मास्टर डिग्री में भी कोई कोई रिसर्च पेपर थीसिस लिखते हैं। थीसिस तो वहाँ पे सबमिशन होता है मास्टर डिग्री में, लेकिन पीएचडी में ज्यादा प्रेशर आता है खुद को लिखने के लिए। तो वहां पे हम लोग को राइटिंग का जो स्किल है उसको डेवलप करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए बातचीत करेंगे उसको कैसे आप मास्टर कर सकते हैं, अच्छे से आपका राइटिंग स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो जो पहला स्टेप है, अगर आप पीएचडी का स्टार्टिंग में आप ज्वाइन कर रहे हो तो पहले तो भाई जो लिखने का तरीका पहले से ही स्टार्ट कर दो। अगर आप बोलोगे कि पीएचडी आप अभी अभी ज्वाइन किए हैं और आप क्या कर रहे हैं कि कोर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोर्स वर्क लगभग एक साल के अंदर आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन उस टाइम के बीच में क्या आप राइटिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो? हाँ, जरूर कर सकते हो। आप एक पर्टिकुलर टाइमिंग को फिक्स कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में हाईलाइट करके रखा हूँ कि एक शेड्यूल बना के रखिए कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम में लिखना है। और ये शेड्यूल को, जो शेड्यूल बना रहे हो, मतलब समझो कि हफ्ते में किस पर्टिकुलर टाइम में, सोचो कि सैटरडे संडे आपको कंफर्टेबल अगर लग रहा है उस टाइम में, नहीं तो किसी भी डे में आप लगा सकते हो। ठीक है, सोचो कि सैटरडे संडे में आपको टाइम मिल रहा है और दो दो घंटा आप दे रहे हो। सैटरडे 2 घंटा दे रहे हो और आप संडे में 2 घंटा दे रहे हो सिर्फ लिखने के लिए। ठीक है, आप अपना वर्ड को खोलिए, ऑफिस का जो वर्ड है उसको आप खोलिए, अपना रिसर्च के रिलेटेड कहाँ से स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि रैंडम चीज तो आप नहीं लिख सकते ना। अभी बोलेंगे कि नहीं, मैं क्या करता हूँ, एक कहानी लिखता हूँ, स्टोरी लिखता हूँ, फिल्म का, मूवी का स्टोरी लिखता हूँ, एक नोवेल लिखता हूँ, उसके ऊपर राइटिंग स्किल के ऊपर बातचीत नहीं कर रहे। हम रिसर्च लाइन के ऊपर ही देखेंगे कि क्या राइटिंग का स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक टॉपिक जो रिसर्च एरिया है उसको पकड़ो और अपना जो लिटरेचर रिव्यू, तो आप अपना फाइनल जब थीसिस सबमिशन करोगे तो वहां पे तो लिटरेचर रिव्यू लिखना पड़ेगा। तो उसके बेसिस में आप एक ठो लिटरेचर रिव्यू के एक ठो रिसर्च पेपर लिख दो, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस लिख सकते हो। उसके लिए पूरा एक्सपेरिमेंट करना जरूरी नहीं है, डिटेल मतलब थियोरेटिकल एनालिसिस करना इतना जरूरी नहीं है। तो आप लिटरेचर रिव्यू के ऊपर रिसर्च पेपर लिख सकते हो, इस तरह का स्टूडेंट लिखते हैं। तो वहां पे आप पहला टारगेट करो, लिखने का स्टाइल को पकड़ो। आप बोल सकते हो कि चैट जीपीटी को भी लेके मैं डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देता हूँ। मैं मेरा यूट्यूब का चैनल में हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर के ऊपर चैट जीपीटी को कैसे यूज करके उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया हूँ किस तरह का होता है। ठीक है, और एक बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस भी कैसे होता है यहाँ पे देख सकते हो, हाउ टू राइट ए राइट एंड पब्लिश बिब्लियोमेट्रिक। यहाँ पे लास्ट में हम लोग पब्लिश भी किए हैं, उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है कि 2 महीने में कैसा पेपर पब्लिश होता है। ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हूँ। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर टाइम वीकली आप डिसाइड करो, इस टाइम में मैं बैठूंगा, कुछ भी हो जाए, आपको भूख लगे, घूमने का इच्छा हो, कुछ भी हो जाए, मुझे ये 2 घंटा लिखना है, मतलब लिखना है। जब वो आप टारगेट कर लेते हो, जब तक मतलब जब तक आप एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट आपका शेड्यूल में नहीं रखोगे, आपका राइटिंग स्किल डेवलप ही नहीं होगा। वीकली आप पर्टिकुलर रखोगे कि मुझे सैटरडे संडे, आपका जो कंफर्टेबल टाइम है उस टाइम में मुझे 2 घंटा लिखना है, सिर्फ लिखने के ऊपर फोकस करना है। आपका एक्सपेरिमेंट अभी तक हुआ है या कंटिन्यू चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लिखने के ऊपर फोकस करना है। तो बेसिक चीज के ऊपर आप कर सकते हो, लिटरेचर रिव्यू के ऊपर आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो। उसके लिए ज्यादा टाइम और एनर्जी मतलब वेस्ट नहीं करना है, वहां पे उतना नहीं लगेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम अगर फिक्स करके आप लिखना स्टार्ट कर देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का होता है। नहीं तो पूरा लास्ट मिनट प्रेशर होगा कि भाई 3 साल 4 साल चला गया, अभी तक एक भी रिसर्च पेपर नहीं लिखा हूं, लिखने का तरीका भी नहीं आता है। तो खुद का जो लिखने का पैटर्न डेवलप होगा कैसे होगा? आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, लिखूंगा कैसे?
और 3-4 साल चला गया पीएचडी का, आप लिखावट में स्टार्टिंग ही नहीं की, तो अपना खुद का स्टाइल कैसे पकड़ोगे? अगर हर हफ्ते अगर कंटिन्यू आप 2 घंटा 2 घंटा बैठते हो, शायद 3 साल 4 साल में ऑटोमेटिकली खुद का एक स्टाइल होगा लिखने का, वो आपको पकड़ में आएगा। ठीक है, तो जब भी आप लिख रहे हो, जैसे कि आपको एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो लिटरेचर रिव्यू के ऊपर, उसको आप छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दो कि नहीं, मुझे आज सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट, तो आपको पता होगा, अगर कोई रिसर्च पेपर लिखा है तो उसको अच्छे से पता होता है कि एब्स्ट्रैक्ट पूरा लास्ट में लिखते हैं, कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं तो पूरा डायरेक्ट लास्ट में लिखते हैं। नहीं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद लिटरेचर को स्टार्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन अगर लिख रहे हो उसको भी सब डिवाइडेड कर दो, थोड़ा सा जो रिसर्च के एरिया है उसको एरिया के हिसाब से आप इंट्रोडक्शन करके एक पैराग्राफ लिख सकते हो। उस जो स्टडी कर रहे हो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके ऊपर लिख सकते हो। प्रॉब्लम जो आप डिफाइन कर रहे हो उसको कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हो, उसके आप लिख सकते हो। आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव रखना चाहते हो तो वहां पे ऑब्जेक्टिव रख सकते हो। लिटरेचर रिव्यू के बाद भी ऑब्जेक्टिव रखते हैं, उसी हिसाब से लिटरेचर किस तरह का लिखोगे उसको आप डिवीजन करोगे। तो जो भी आप लिखावट कर रहे हो उसको डिवीजन करो। और जो लिखावट का स्टाइल कैसे पता चलेगा कि आपका फील्ड में जो रिसर्च वर्क हो रहा है वहां पे देखोगे किस तरह का लिखते हैं, और उसको एक्सटेंसिवली उसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ना पड़ेगा नहीं, आप उस जो पढ़ रहे हो जो रिसर्च पेपर को, उसको आप पेन एंड पेपर में लिखो। अगर आपका प्राइमरी इंग्लिश लैंग्वेज का पहले से पढ़ नहीं रहा हो, ठीक है, सीरियसली, मतलब जो इंग्लिश मीडियम का होता है, सीबीएसई आईसीएसई मीडियम का होता है, वो बचपन से इंग्लिश पढ़ता है, ठीक है। लेकिन जो लोकल मीडियम का हम लोग होता है स्टेट लेवल का, वहां पे इंग्लिश इंग्लिश का नहीं होता है, फिर भी वो इंग्लिश सीखने से भी, मतलब लिखना, खुद का लिखना में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में आप काम कर रहे हो उसका देखो लिटरेचर रिव्यू किस तरह का लिखे है, उसका स्टाइल को फॉलो अप करो। वहां पे अच्छा खासा अपना रिसर्च फील्ड के हिसाब से क्या क्या रिसर्च गैप है उसको देखो, किस तरह का नोवेलिटी वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है उसको आप चेकआउट करो। उससे आपको आइडिया मिलेगा, जब आइडिया मिलेगा तभी जाके आप खुद का रिसर्च पेपर में इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं मेरा स्टार्टिंग का जो पीएचडी का स्टार्टिंग का जब रिसर्च पेपर लिख रहा था, मैं पेन एंड पेपर को लेके एक एक लाइन बाय लाइन लिखता था। एक तो समझ में आता था अच्छे से, दूसरा लिखने का स्टाइल भी पकड़ पकड़ में आता था। आप पढ़ सकते हो लेकिन पढ़ने के बाद बोरिंग लगता है, एक दो पेपर पढ़ने के बाद बोरिंग लग जाता है। लेकिन जब लिख लिख के पढ़ोगे तब क्या होता है कि उसको पकड़ में आ जाता है, क्या किस तरह का वो लिख रहा है, लिखने का स्टाइल वहां पे पकड़ में आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर का जब आप लिखने का स्टाइल पकड़ोगे, खुद का एक तो स्टाइल आएगा। अगर आप चैट जीपीटी से डायरेक्ट उठा दोगे और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके अपना रिसर्च पेपर में लिख भी देते हो, लेकिन आपका खुद का राइटिंग स्टाइल वहां पे डेवलप नहीं होगा। ठीक है, जब आप रिसर्च पेपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दे, उसके बाद अपना जो रिसर्च गाइड है, सुपरवाइजर है, पियर्स है, मेंटर्स, दोस्त लोग है, दोस्त लोग मतलब जो दोस्त भरोसे का लायक है, ठीक है, जहाँ पे भरोसा नहीं है वहां पे उनको भेज के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। उनको भेज सकते हो और वहां पे वो लोग आपको फीडबैक दे सकते हैं कि किस तरह का आप और कुछ इंप्रूव कर सकते हो, कहाँ पे वीक आ रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर लिखने का क्लैरिटी कहाँ पे नहीं है, वो सब फीडबैक आ सकता है। उसके बाद फिर से एडिट करो और रिवाइज करो जो खुद का काम में आप लिखे हो। और बार बार ये करते करते, जब पीएचडी का अगर स्टार्टिंग साल में ही अगर आप कर रहे हो, डिफिकल्ट है पीएचडी का स्टार्टिंग साल में। अभी पीएचडी ज्वाइन किए 1 महीना नहीं हुआ है, अभी आप ज्वाइन करके लिखने वाले लिए बैठोगे, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बैठो। हफ्ते में 2 दिन बैठो, 2 दिन मतलब 2 घंटा 2 घंटा देखो, ज्यादा मत देना, नहीं है 2 घंटा सीरियसली बैठो। मेरा जो कोर्स है यहाँ पे, ये वाला कोर्स को पूरा देखो, 20 घंटा का है, पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताया कि रिसर्च पेपर किस तरह के लिखते हैं। ये बेसिक आइडिया को लेके आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपना रिसर्च फील्ड के हिसाब से। तो एक बार खुद का लिखने के बाद जब पहला पेपर पब्लिश होगा, दूसरा वाला पेपर पब्लिश होगा, उसके बाद आपको आपको पता चलेगा कि आपका लिखने का स्टाइल क्या है। तो खुद का लिखने का स्टाइल एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 2-3 साल 4 साल, जब आप 10-12 टो रिसर्च आर्टिकल अच्छे से लिख रहे हो विदाउट चैट जीपीटी एआई टूल को यूज ना करके, तभी जाके आपको क्या होगा कि खुद का राइटिंग स्किल डेवलप होगा। अभी फाइनली थीसिस लिखने का टाइम में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ नहीं, अगर आप सीरियसली खुद रिसर्च पेपर लिख रहे हो, आपको थीसिस लिखने में डिफिकल्टी नहीं लगेगा।
ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब खुद का रिसर्च पेपर लिखा हूँ, जब थीसिस लिख रहा हूँ, मुझे कुछ कंफ्यूजन नहीं है। मुझे क्या क्या लिखना है, वो जो गाइडलाइन है यूनिवर्सिटी का, उस गाइडलाइन के हिसाब से पूरा ठीक ठाक वहां पे बैठ रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इतना जो जो पॉइंट मैंने बताया उसको अगर आप फॉलो अप करते हो तो अच्छा खासा आपका जो पीएचडी का रिसर्च है वहां पे आपका जो खुद का स्टाइल ऑफ राइटिंग डेवलप उस तरह का कर सकते हो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।